आज का टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में आएगा वर्ण का स्वरूप। वर्ण का स्वरूप इसमें आएगा व्याख्या में। वर्ण का स्वरूप, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो, जैसे पानी। शब्द की दो ध्वनियां हैं, पा और नी। इसमें आएगा इनके इनके चार खंड हैं। पे हलंत लग रहा है प्लस आ, कोमा नै पे भी हलंत लग रहा है प्लस बड़ी। इसके बाद इन चार ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए ये मूल ध्वनि वर्ण या अक्षर है। संक्षेप में वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो कान का विषय है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण हमारी उच्चारित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई है। इन्हीं इकाइयों को मिलाकर शब्द समूह और वाक्यों की रचना होती है। स्पष्ट है कि वर्ण और उच्चारण का बड़ा ही गहरा संबंध है, एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। मूलतः हिंदी में 52 वर्ण हैं। 52 वर्ण हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर कितने हैं? आ से नार, आ प्याम, छोटी समझी, बड़ी से छोटे से बड़े सोन, री से रिजी, ए से एडी, ए से एनक, ओ से उखली, ओ से औरत। ये हो गए स्वर। व्यंजन में आएगा कै वर्ग में। कै कबूतर, कै खरगोश, गमला, गैगड़ी, आणे खल्ले। चे से ये है चे, छः, जय जहाज, जय झंडा, आणे खल्ले। फिर टे टमाटर वाला। फिर तय वर्ग है। फिर पै वर्ग है। अंतस्थ में आएगा ये रह ले वे, ये रह ले वे। फिर उसम में आएगा से और है। फिर संयुक्त व्यंजन में आएगा 6 चते 33 वैज्ञानिक से। द्विगुण व्यंजन में डैडमनु ढेढक्कन। फिर इसमें आएगा अनुस्वर में है बिंदी लग रही है और विसर्ग में पीछे बिंदी लगती है। हिंदी वर्ण के उच्चारण के दो प्रमुख तत्व है, स्वर और व्यंजन। वर्णों के निर्माण में इन दोनों का योग रहता है। हिंदी के स्वरूप वर्ण। स्वर उन वर्णों कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधक होता है। इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, ये स्वतंत्र है। हिंदी में स्वर वर्णों की जगह 11 है, जिनका वर्गीकरण इस प्रकार है। हस्य स्वर में आएगा आसिनार, छोटी समली, छोटे सवलू, ऋषि। फिर इसमें आएगा दीर्घ में आएगा दीर्घ स्वर में आप्याम, बड़ी से एक, बड़ी से ऊन। फिर इसमें है संयुक्त स्वर में आएगा संयुक्त स्वर में ए से एडी, ए से एनक, ओ से उगली, ओ से औरत। हिंदी के व्यंजन वर्ण। इसमें व्यंजन वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में ए की ध्वनि छिपी रहती है। ए के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। इसमें आएगा संभव नहीं है। जैसे कै पे हलंत लग रहा प्लस आ बराबर क्या आ गया, खे पे भी हलंत लग रहा है और प्लस ए बराबर ख्या आएगा। व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बाधित होती है। स्वर वर्ण स्वतंत्र और व्यंजन वर्ण स्वर पर आश्रित है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। इनकी निम्नलिखित श्रेणियां हैं। स्पर्श में आएगा। फिर अंतस्थ फिर है उसम। स्पर्श व्यंजन में आएगा ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसी से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम वर्ग व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि ये उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता लिए हुए वर्ग में विभक्त है। इस जाति के पांच व्यंजनों के 5 वर्ग बना लिए गए हैं। उदाहरण में आएगा कै वर्ग में आएगा कै कंठ से, जैसे क्या उत्तर खे गमलगण अनिखल्ली। चे वर्ग में तालु से, चे चम्मच, छह छाता, जय झा, जय झंडा, आने खल्ली। फिर टे में मूर्धा से आएंगे टैटी मटर, ठेठर, डरमुर, ढड़कन, आने खल्ली। ये स्पर्श व्यंजन है। फिर तय वर्ग में तय तख्ती, थे थर्मस, दय दवा, धै धनुष, नैंडल, ये दंत से आएगा दंत। फिर है पै वर्ग में पै पतंग, फै फल, बै बकरी, बै भालू, मै मच्छी, ओष्ठ ये व्यंजन है। टोटल 25 हो गए ना, 5। फिर इसमें अंतस्थ व्यंजन 4 है। यह रह लेव है। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। इनकी संख्या 4 है। उस व्यंजन इनकी संख्या 4 है। व्यंजनों का उच्चारण एक ही प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उस वायु से होता है। से और है। अल्प प्राण और महाप्राण में आएगा और इसमें उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के 2 भेद हैं, अल्पप्राण, महाप्राण। इसमें आएगा जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से
अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण व्यंजन है। जैसे कै, गे, फिर आणे खल्ली, फिर च, झ, आणे खल्ली, टे, डे, न, ये फिर ते, दे, न, पे, बे, में, अंतस्थ ये रह लेवे भी अल्पप्राणी ही हैं। महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से ही रहती है और श्वास अधिक मात्रा में निकलती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा समस्त उपसम वर्ण महाप्राण है। जैसे कै, घे, छ, झ, ठे, ढड़कन, ठे, दे, फे, भे और से है। संक्षेप में अल्पप्राण वर्णों की अपेक्षा महाप्राणों में वायु प्राण का उपयोग अधिक समपूर्वक करना पड़ता है। घोष और अघोष व्यंजन नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रीय झनकृत होती है वे घोष, और जिनमें ऐसी झनकृत नहीं रहती वे अघोष कहलाती है। घोष में केवल नाद का उपयोग होता है जबकि अघोष में केवल श्वास का। उदाहरण के लिए अघोष वर्ण में कै, खे, चे, छ, टे, टमाटर, ठेठेरा, फिर ते, थे, पे, फे, से और फिर घोष वर्ण में आएगा प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण स्वर वर्ण यह रे, ले, वे और है। फिर इसमें ना महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें टे वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? इसमें आएगा सी में आएगा मूर्धन्य। अर्धस्वर है, अर्धस्वर में आएगा ये वे। फिर है आयोग वह कहा जाता है विसर्ग को। फिर आयोग वह कहा जाता है बी अनुस्वर और विसर्ग को। फिर इसमें आएगा वर्णों के उस समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है ए शब्द। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? ऑप्शन सी कलरव। फिर आने खल्ली का उच्चारण स्थान होता है, फिर नासिकीय। फिर घ घर का यह होता है उच्चारण स्थान कौन सा है? बी कंठ। फिर छतरिया का होता है वर्ण किसके योग से बना है? ये बना है ए कै पर नीचे हलंत लग रहा है प्लस षष्ठकोण वाला से। संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर शब्द दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा दंतव्य वर्ण है? ऑप्शन सी तय। फिर इसमें आएगा हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है इसका आएगा ए वक्त। हिंदी शब्दकोश में अमसंगूर किस वर्ण से पहले आता है? इसका है बी आसेनार। कौन सा व्यंजन तय वर्ग का नहीं है? ऑप्शन बी मैं। फिर भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे संयुक्त स्वर। फिर इसमें आएगा कौन सा वर्ण घोष नहीं है? इसमें आ जाएगा बी में आएगा छ। किस शब्द में री स्वर नहीं है? डी में आएगा रिवाज। फिर किन ध्वनियों के अनुस्वर कहा जाता है? ऑप्शन ए स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनि। फिर इसमें आएगा थे किस वर्ग का व्यंजन है? इसमें आ जाएगा सी में आएगा दंत्य। फिर इसमें हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है? ऑप्शन ए स्वर। फिर तर की ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन ए तय पे हलंत लग का प्लस री, तो ये आएगा फर्स्ट वाला तय प्लस री। निम्न में से घोष वर्ण है आसेनार। फिर इसमें आएगा शब्द कोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द है? ऑप्शन ए प्याऊ। फिर वैज्ञानिक का वर्णमाला में माना जाता है? ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन। में से कौन सा वर्ण इस पर संघर्षी है? ऑप्शन ए जय झंडा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा पर कंपित वर्ण है? ऑप्शन ए रे। फिर है मुख्य वयव के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाला ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन डी में आएगा उसम। ख है इसका आएगा घोष व्यंजन, उस महाप्राण वर्ण है डी षष्ठकोण। फिर इसमें आएगा अंत और विदेश शब्दों में कर्म से प्रत्यय का शुद्ध विकल्प है डी है, इनमें से कोई नहीं है। फिर निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण है, यह आएगा सी में आएगा थे।